नमस्कार आदाब दोस्तों, चलिए आज 10 मई शाम देश की ताजा बड़ी खबरें आपके लिए लेकर हाजिर हैं। चलिए दोस्तों, सबसे पहले डालते हैं सिर के ऊपर। बरेली में मौलाना तौकीर रजा ने सीएम योगी को दी खुली धमकी, कहा अतीक अहमद और अशरफ की हत्या का बदला लेंगे, भाजपा में मचा हड़कंप। रामपुर की स्वार विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए वोटिंग जारी, समाजवादी पार्टी ने भाजपा पर लगाया आरोप, कहा मुसलमानों को वोट डालने से रोक रही है पुलिस। मध्य प्रदेश से मोदी को लगा बड़ा झटका, बीजेपी की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की ब्रांड एम्बेसडर मेघा परमार कांग्रेस पार्टी में हुई शामिल। पाकिस्तान में इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद हालात हुए बेकाबू, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के घर में प्रदर्शनकारियों ने लगाई आग। कर्नाटक की 224 विधानसभा सीटों के लिए वोटिंग जारी, कांग्रेस पार्टी को मिलने हैं बम्पर वोट, बीजेपी का कर्नाटक की जनता ने कर दिया सुपड़ा शाप। एनसीपी नेता जितेंद्र आभाट का बड़ा बयान, कहा था केरल स्टोरी फिल्म बनाने वाले प्रोड्यूसर को 20 चौराहे पर दी जाए फांसी। यहूदी देश इजराइल ने गाजा पर किया हमला, हवाई हमले में 13 फिलिस्तीनी मुसलमानों की मौत, 20 से ज्यादा घायल, मुस्लिम देशों में भारी गुस्सा। कर्नाटक से बीजेपी का सुपड़ा साफ, कर्नाटक में वोटिंग के बीच दक्षिण कन्नड़ में पैसे बांटते बीजेपी के विधायक के करीबी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। तो दोस्तों, सभी खबरों को एक एक विस्तार से आपको बताने वाले, वीडियो को दिल से लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इसी के साथ पहली फड़ी खबर निकाल के शानी मौलाना तौकीर रजा का बड़ा बयान, कहा अतीक अहमद और अशरफ की हत्या का लेंगे बदला, योगी सरकार में मचा हड़कंप। चौंसा पदें उत्तर प्रदेश के बरेली में इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल के अध्यक्ष मौलाना तौकीर रजा ने आज बड़ा बयान दिया है, जिसके बाद भाजपा में हड़कंप मच गया है। दरअसल आपको बता दें, आईएमसी के अध्यक्ष मौलाना तौकीर रजा ने फरीदपुर नगर पालिका परिषद अध्यक्ष के प्रत्याशी के समर्थन में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि आप सभी को अतीक अहमद और उनके भाई अशरफ अहमद की हत्या का बदला लेना है, आजम खान की जिल्लत का बदला लेना है। मौलाना तौकीर रजा ने कहा कि मुसलमानों अब सुधर जाओ, अगर अभी भी नहीं सुधरे तो इससे भी बुरा हश्र होगा। मौलाना तौकीर रजा ने मुसलमानों से कहा कि आप सभी को अतीक अहमद और अशरफ की हत्या का बदला लेना है, आजम खान की जिल्लत का बदला लेना है। इतना ही नहीं, मौलाना तौकीर रजा ने यह भी कहा कि अतीक अहमद और अशरफ के कत्ल की जितनी जिम्मेदार बीजेपी की योगी सरकार है, उतनी ही समाजवादी पार्टी भी है। अखिलेश यादव का भी इस हत्या में हाथ है। जो बड़ी अपडेट है, जिसके बाद भाजपा में हड़कंप मच गया और मौलाना तौकीर रजा को अब योगी सरकार गिरफ्तार करा सकती है। इसी के साथ बड़ी खबर कैलकुलेशन, कर्नाटक विधानसभा चुनाव को लेकर वोटिंग जारी, कांग्रेस से पार्टी को मिलने बम्पर वोट, बीजेपी का हो रहा कर्नाटक में सुपड़ा साफ। 64 पदें कर्नाटक विधानसभा चुनाव को लेकर आज सुबह 7 बजे से वोटिंग जारी है, लेकिन बड़ी अपडेट निकल के सामने, कर्नाटक की जनता ने अब की बार कर्नाटक में पूरी तरीके से बीजेपी का सुपड़ा साफ कर दिया है और कांग्रेस से पार्टी को एक तरफा वोट कर्नाटक में मिलते नजर आ रहे हैं। दरअसल आपको बता दें, कर्नाटक में अब तक 60% वोटिंग हो चुकी है और 60% वोटिंग में जबरदस्त कांग्रेस पार्टी को वोट मिले हैं। वहीं बीजेपी का कर्नाटक में पूरी तरीके से सुपड़ा साफ हो चुका है। जो बड़ी अपडेट है, तगड़ा झटका कर्नाटक से भाजपा को लगने जा रहा है। इसी के साथ बड़ी खबर कैलकुलेशन, पाकिस्तान में इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद हालात हुए बेकाबू, प्रदर्शनकारियों ने प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के घर में लगाई आग। 64 पदें पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद देश में बवाल हो गया है। पीटीआई कार्यकर्ता सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं, कई जगहों पर स्थिति बेकाबू हो गई है। लेकिन बड़ी खबर निकल के सामने, प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के घर में आज प्रदर्शनकारियों ने आग लगा दी है। ऐसे में प्रदर्शनकारियों को देखते ही गोली मारने का आदेश पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने जारी कर दिया है। वहीं आपको बता दें, पूरे पाकिस्तान में धारा 144 लागू कर दी गई है। यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम सभी चीजों पर पाकिस्तान पर अभी रोक लगा दी गई। लेकिन आपको बता दें, अब तक इस प्रदर्शन में 6 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, वही 5 जवान घायल हुए। लेकिन बढ़िया बेटा, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के घर में भी आज प्रदर्शनकारियों ने आग लगा दी है। किसी तरीके से शहबाज शरीफ ने भागकर अपनी जान बचाई है। बड़ी खबर कैलकुलेशन, रामपुर की स्वार विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए वोटिंग जारी, सपा का भाजपा पर आरोप, कहा मुसलमानों को वोट डालने से रोक रही है पुलिस। 64 पदें उत्तर प्रदेश की रामपुर, स्वार और मिर्जापुर की 96 विधानसभा सीट के लिए उपचुनाव के लिए मतदान जारी है। अब तक स्वार विधानसभा सीट पर 30% मतदान हुआ है, जबकि 96 विधानसभा सीट पर 40% वोटिंग हुई है। इन दोनों ही सीटों पर सुबह 7 बजे से आज वोटिंग चल रही है। ऐसे में समाजवादी पार्टी ने भाजपा पर गंभीर आरोप लगाया है। सपा ने कहा कि रामपुर की स्वार विधानसभा सीट पर मुस्लिम बहुल क्षेत्र टांडा, दड़ियाल, लंबा खेड़ा, अकबराबाद, रसूलपुर, फरीदपुर, खेमपुर, मिलक, काजी पुलिस
मुस्लिम मतदाताओं को वोट डालने से रोक रही है। बार बार आईडी चेक करने के नाम पर परेशान किया जा रहा है। मतदाताओं को पुलिस से पीट रही है, जिसके बाद मुसलमानों में खौफ है और वहां पर मुसलमानों को किसी भी तरीके से वोट नहीं डालने दिया जा रहा है। इसलिए चुनाव आयोग से हमारी मांग है कि वहां पर चुनाव आयोग अपनी टीम को भेजे और पुलिस को समझाए और मुसलमानों को वोट डालने दे। मध्य प्रदेश से मोदी को लगा बड़ा झटका। बीजेपी की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की ब्रांड एम्बेसडर मेघा परमार कांग्रेस पार्टी में हुई शामिल। 64 पदें। मध्य प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनावों से ठीक पहले आज मोदी और अमित शाह को बड़ा झटका लगा है। दरअसल आपको बता दें, माउंट एवरेस्ट को फतेह करने वाली मध्य प्रदेश की पहली पर्वतारोही मेघा परमार ने राजनीति में कदम रख दिया है। उन्होंने मंगलवार को कांग्रेस से पार्टी ज्वाइन कर ली है। मेघा परमार को पीसीसी अध्यक्ष और कांग्रेस के पूर्व सीएम कमलनाथ ने छिंदवाड़ा में नारी सम्मान योजना से जुड़े कार्यक्रम के दौरान कांग्रेस पार्टी की सदस्यता दिलाई। मध्य प्रदेश की बीजेपी की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की ब्रांड एम्बेसडर होने की वजह से मेघा परमार यूं तो पूरे प्रदेश में काफी लोकप्रिय रही हैं और साथ ही सक्रिय भी रही हैं। वहीं बीते 6-7 महीने से मेघा ने इछावर विधानसभा में अपनी सक्रियता को ज्यादा बढ़ा दी थी। कयास लगाए जा रहे थे कि मेघा परमार राजनीति में कदम रखेंगी। मेघा परमार ने भी राजनीति के जानकारों के कयासों पर मोहर लगा दी है और कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ली है, जो कि बीजेपी के लिए बहुत बड़ा झटका है। इसी के साथ बड़ी खबर के सामने एनसीपी नेता जितेंद्र अवाड का बड़ा बयान। कहा था केरल स्टोरी बनाने वाले प्रोड्यूसर को बीच चौराहे पर फांसी देनी चाहिए। 64 पदें। विवादित फिल्म द केरल स्टोरी को लेकर लगातार देश में तनाव बढ़ा है, लेकिन इसी बीच बड़ी अपडेट निकल के सामने रही है। एनसीपी नेता जितेंद्र अवाड ने फिल्म को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि केरला स्टोरी जैसी काल्पनिक फिल्म जिस प्रोड्यूसर ने बनाई है उसे बीच चौराहे पर फांसी दे देनी चाहिए। उन्होंने कहा कि पढ़ाई लिखाई पैसा सामाजिक सौंदर्य के आंकड़े देखने के बाद समझ आता है कि केरल देश के आदर्श राज्यों में से एक है। हमें बताया गया कि 32,000 लड़कियों का या तो धर्मांतरण किया गया या देश के बाहर आतंकी संगठन ISIS से भेजा गया या वहाँ भेजा गया। आज से आंकड़ा 3 बताया जा रहा है। उन्होंने कहा कि क्या हमें बिल्कुल भी शर्म नहीं आती। फिल्म केरला फाइल से आपने तो सिर्फ एक राज्य को ही नहीं बल्कि उस राज्य की लड़कियों माताओं बहनों को भी बदनाम किया। अब आधिकारिक आंकड़ा 3 आ रहा है। 3 और 32,000 में कितना अंतर है। इस फिल्म को जिस प्रोड्यूसर ने बनाया है उसे तो बीच चौराहे पर फांसी दे देनी चाहिए और जो इस तरह का प्रोपगंडा फिल्म बना रहे हैं उन्हें जरा सी भी शर्म नहीं आती। जो बड़ी अपडेट निकल के सामने आ रही है, बड़ा बयान जितेंद्र अवाड ने दिया है। कर्नाटक से भाजपा को बड़ा झटका। कर्नाटक में वोटिंग के बीच दक्षिण कन्नड़ में पैसे बांटते बीजेपी विधायक का करीबी गिरफ्तार। 64 पदें। कर्नाटक विधानसभा की 224 विधानसभा सीटों के लिए सुबह 7 बजे से वोटिंग जारी है। सुबह 7 बजे से वोटिंग जारी और कांग्रेस पार्टी को यहां पर बम्पर वोट मिले, लेकिन बड़ी अपडेट निकल के सामने रही। वोटिंग के बीच बीजेपी नेता के करीबी द्वारा पैसे बांटने की भी खबर सामने आई है। जानकारी के मुताबिक दक्षिण कन्नड़ जिले में बीजेपी विधायक के करीबी सहयोगी को पैसे बांटते हुए पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि बीजेपी विधायक हरीश पूंजा के इशारे पर पैसे बांटते हुए केला बूथू कॉलोनी में नगर पंचायत उपाध्यक्ष जयानंद गौड़ा रंगे हाथ पकड़े गए हैं। आपको बता दें, कर्नाटक की 224 विधानसभा सीटों पर 2615 उम्मीदवार चुनावी मैदान में है, जिसमें बीजेपी कांग्रेस के बीच मुख्य लड़ाई है। ओल्ड मैसूर सीजन और कई सीटों पर जेडीएस भी टक्कर में है, लेकिन बड़ी अपडेट है, बीजेपी पूरी तरीके से वहां पर चुनाव हार रही है। इसलिए अब बीजेपी के लड़के, बीजेपी के नेता, बीजेपी के सहयोगी अपनी तरफ मतदाताओं को लाने के लिए पैसे बांट रहे हैं, जिसके बाद अब कर्नाटक में एक बीजेपी के सहयोगी को गिरफ्तार भी कर लिया है। इसी के साथ बड़ी कीमत के सामने इजराइल ने गाजा पर किया हमला। हवाई हमले में 13 फिलिस्तीनी मुसलमानों की मौत, 20 से ज्यादा घायल। मुस्लिम देशों में भारी गुस्सा। 64 पदें। यहूदी देश इजराइल ने गाजा पट्टी पर भीषण हवाई हमले किए, जिसमें इस्लामिक जिहाद समूह के 3 कमांडरों सहित 13 मुसलमान मारे गए हैं। गाजा शहर में रिहायशी इमारत की सबसे ऊपरी मंजिल और राफा में घर पर किए गए हवाई हमले में कम से कम 20 अन्य लोग भी घायल हुए हैं। गाजा में फिलिस्तीनी सुरक्षा अधिकारियों ने बताया कि हवाई हमले मुख्य रूप से दक्षिण गाजा पट्टी और गाजा शहर में राफे और खान यूनिस के कस्बों में इमारतों, सैन्य सुविधाओं और चौकी पर हुए। इजरायली सेना के प्रवक्ता ने एक बयान में कहा कि सेना ने गाजा पट्टी में इस्लामिक जिहाद के खिलाफ सैन्य अभियान शील्ड एंड यूरो शुरू किया, जो जारी है। घटनाक्रम की पुष्टि करते हुए इस्लामिक जिहाद की सैन्य शाखा अल कुदस ब्रिगेड ने कहा कि उसने 3 कमांडर परिवार के साथ
मारे गए हैं। इसके अलावा इजरायली हमले में कई नागरिक भी घायल हुए हैं। अल कुदस ब्रिगेड में मारे गए कमांडरों की पहचान। अल कुदस ब्रिगेड की सैन्य परिषद की सचिव जिहाद सकर अल, इसके अलावा उत्तरी कमांडर खलील सलाह अल बतीनी और तारिक